कई दिनों से चर्चा में आ रहा है कि कोल्ड कफ सिरप बच्चों को पिलाने से जान चली गई है। कईयों जिसने इसको पिया तो वो उठा नहीं। इस वजह से मध्य प्रदेश सरकार के ड्रग कंट्रोलर विभाग ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है, पूर्ण प्रतिबंध इस पे लगा दिया है। तो ड्रग कंट्रोलर विभाग किस लिए प्रतिबंध लगाया है और ये ड्रग कंट्रोलर विभाग है क्या, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जांच की गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जांच करते ही पाया गया कि यह जो औषधि थी इसमें मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकॉन और डाई एथिलीन ग्लाइकॉन पाया गया। एथिलीन ग्लाइकॉन और डाई एथिलीन ग्लाइकॉन क्या होता है इसको समझते हैं। डाई एथिलीन ग्लाइकॉन एक ऐसा केमिकल है, रसायन है, जिसका उपयोग जब ट्रक का ब्रेक जाम हो जाता है वहां पे इसका उपयोग एक घर्षण देने के लिए यूज किया जाता है। फिर डाई एथिलीन ग्लाइकॉन क्या होता है, इसका यूज जब बर्फ पेट्रोल के साथ यूज किया जाता है ताकि पेट्रोल जमने ना पाए ठंडे प्रदेशों में जहां -डिग्री या -डिग्री से नीचे टेम्परेचर होता है। इसको मिलाना अति आवश्यक होता है किसी भी औषधि में, जैसे दर्द निवारक या खांसी निवारक दवाइयों में, क्योंकि यह सर्दी और जुकाम के लिए अति आवश्यक। लेकिन यदि एक लिमिट से ज्यादा इसको मिला दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा घातक होता है। जैसे 0.1% इसमें मानक है, उससे ऊपर यदि होगा तो वो घातक होगा। तो इसमें क्या हुआ था कि जो केरल स्थित कंपनी थी उसने इसको एक सीमा से ज्यादा मिला दिया था, तो जिसके कारण बच्चों की डेथ हुई और बच्चों की किडनी फेल्योर की समस्या हुई। फिर क्या हुआ कि जब मध्य प्रदेश में यही दवा सप्लाई की गई तो वही समस्या वहां भी देखी गई, जिसका पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया और जांच की गई तो पाया गया हाँ सही बात थी। फिर क्या होता है कि जब राजस्थान की खबर थी कि जब राजस्थान में उसे वहां बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे बीमार पड़ने लगते, बेहोश होने लगते हैं। जो सो रहा था तो सोता ही रहा, उठा नहीं दोबारा। तो डॉक्टर से कहा गया तो डॉक्टरों ने बताया कि यह पूरी तरह झूठ है। फिर जब डॉक्टरों को पिलाया गया तो वहां भी यही देखा गया कि वो भी सोने लगे, बेहोश होने लगे। तब लगा हाँ भाई सही बात है, तो वहां भी ऐसे ही प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर क्या तो फिर दूसरी बात समझते हैं, जो एक्ट था उसका कारण क्या था, वो एक्ट क्या है उसको समझते हैं। ड्रग कंट्रोल एक्ट 1940 में आता है। जब ये ड्रग कंट्रोल एक्ट 1940 में लाया गया था तो उस समय यह कानून बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था यदि दवाई को चला रहा है तो बिना प्राथमिक परीक्षण किए उस दवा को नहीं चला सकता है। तो उसको प्राथमिक परीक्षण करना ही होगा और उसमें जो जो पाया जाएगा उसको बताना पड़ेगा। इसके पूरक में 1945 में भी एक्ट बनाया गया था, जो इसमें एक्ट में लिखा गया था कि कोई भी व्यक्ति यदि दवाई का संचालन करेगा, यदि औषधि निर्माण करेगा या फिर दवाई का निर्माण करेगा तो भी उसको यदि गंदी दवाई होगी तो उसका तुरंत प्रतिबंध लगाया जा सकता है इस एक्ट के तहत। तो ये बात हो गई वो। अब WHO क्या कहता है, WHO कई बार कह चुका है कि इस दवाई में ये एथिल ग्लाइकॉन और डाई एथिल ग्लाइकॉन पाया जाता है जो बेहद खतरनाक है। एक बार अफगानिस्तान या मध्य यूरोपीय देशों से खबर आई थी कि वहां पे 30 बच्चों की डेथ हुई है इसी दवाई से, लेकिन उस समय पे कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था ये इस दवाई से हुई है। फिर